मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और कई वर्षों से अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ हूँ। और ये अनुसंधान कार्य मैं चाहता हूँ कि किसानों तक पहुँचे ताकि वो इसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। तो इसके लिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ और इस चैनल में मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं, लेकिन कृषि किसान प्लेलिस्ट खास तौर से किसान भाइयों के लिए है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो हिंदी में चर्चा सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, खास तौर से बीएससी एजी, एमएससी एजी, पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी हैं, उनके कोर्स से रिलेटेड हैं। तो आज जो मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ यह है कि हमारे खेत में लवणता कैसे बढ़ जाती है, क्या इसका कारण है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो देखिए, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि लवण वास्तव में पोषक तत्व ही होते हैं जो पौधे को चाहिए होते हैं। तो खेत के अंदर लवण होना जरूरी है क्योंकि ये लवण पोषक तत्वों से मिलकर बने हैं। लेकिन जब इनकी संख्या एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाती है तो ये नुकसान करने लगते हैं। तो खेत के अंदर लवणता एक सीमा तक होनी चाहिए। अब जो साल्ट जिसे हम कहते हैं, लवण जो होते हैं, वो पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कई प्रकार के पोषक तत्व हैं। कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं कि पौधों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और ये तत्व इन लवणों में रहते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब ये पोषक तत्व या ये जो आयन है बहुत ज्यादा संख्या में हो जाते हैं, तो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हानिकारक हो जाते हैं। अब ये ऐसी समस्या आती क्यों है? तो देखिए, इसके 3 मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण खेत में लवणता बढ़ती है। नंबर 1 प्रमुख कारण यह है कि हमारी मिट्टी किस पैतृक पदार्थ से बनी है, किस चट्टान से बनी है, कहाँ से बनी है। देखिए, ये जो मिट्टी बनी है ये चट्टानों से बनी है। चट्टानों का अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है, चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं, फिर बारीक हो जाते हैं। इसमें समय लगता है, हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, तब ये मिट्टी बनती है। तो जिस चट्टान से मिट्टी बनी है, अगर उस चट्टान में लवण ज्यादा होंगे, साल्ट ज्यादा होंगे, तो निश्चित रूप से खेत के अंदर लवणता हमेशा ज्यादा बनी रहेगी। तो पैतृक पदार्थ कैसे हैं इस पर निर्भर करता है। अगर चट्टानों में इस प्रकार के लवण ज्यादा नहीं है तो उसके अंदर लवणता नहीं होगी। तो ये एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण यह है कि हम कुछ ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे खेत के अंदर लवण बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा रासायनिक खाद प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक खाद का फसल प्रयोग नहीं कर पाती है पूरा, तो लवणता बढ़ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं कि अगर हम म्यूरेट ऑफ पोटाश देते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटेशियम भी होता है और क्लोराइड भी होता है। अगर हमने बहुत ज्यादा दे दिया तो फसल ले नहीं पाएगी पोटेशियम को और क्लोराइड को, तो वो मिट्टी में रहेंगे और ये दोनों ही मिलकर लवणता बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से कोई भी रासायनिक खाद डालना, चाहे हम एसएसपी डालें तो उसमें कैल्शियम है, सल्फर है, फास्फोरस है। अब हमने बहुत ज्यादा डाल दिया, अब पौधा उतना ले नहीं पाया, फसल उतनी ले नहीं पाई, तो क्या होगा? वो जमीन के अंदर पड़े रहेंगे, धीरे धीरे उनकी संख्या, क्योंकि हमने अगले सीजन में फिर डालेंगे खाद, तो लवणता बढ़ती जाएगी। तो ये लवणता इस कारण से हमने बढ़ गई क्योंकि हमने रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया। अब इतनी जरूरत थी नहीं, उतना हमने डाल दिया, तो अब क्या होगा? पौधा ले नहीं पा रहा है, तो जमीन के अंदर वो बनते रहेंगे। या हम सिंचाई का ऐसा पानी यूज कर रहे हैं जिसमें लवणता बहुत ज्यादा होती है, बहुत खारा पानी है सिंचाई के लिए उपलब्ध है, और हम बार बार सिंचाई कर रहे हैं, तो भी जो है लवणता बढ़ेगी। सिंचाई के पानी में चूंकि खारापन है, उसमें साल्ट है, और वो पानी हम सिंचाई प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी आएगी। तो पानी कैसा है वहां का इस पर निर्भर करेगा। तो ये 2 कारण तो मैंने आपको बताया, एक पैतृक पदार्थ वाला बताया, दूसरा हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे जिसके कारण से केमिकल ज्यादा डाल रहे हैं, खासतौर से रासायनिक उर्वरक ज्यादा कर रहे हैं, या दूसरे तरह के रसायन डाल दे रहे हैं जिसमें लवण होते हैं, उससे भी ये समस्या आती है। सिंचाई का पानी जिसमें लवणता है, उससे समस्या है। तीसरा मुख्य कारण क्या होता है कि अगर उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, तो होता यह है कि वर्षा जब कम होती है तो मिट्टी के अंदर जो लवण वो नीचे नहीं जा पाते हैं, और मिट्टी से टूट टूट के तो लवण बनी रहे। मिट्टी तो अपना देती है, लवणता देती है, लवण मतलब साल्ट पोषक तत्व दे रही है। अब बारिश क्या है, कम है, और तापमान उस क्षेत्र का ज्यादा है, तो जब पानी नीचे से आता है, जिसको हम कैपिलरी राइज कहते हैं, जब पानी नीचे से आता है अपने साथ लवण ले आता है, और अगर बारिश सामान्य हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए, तो इस बारिश के साथ, पानी के साथ लवण फिर नीचे चले जाते हैं। फिर जो है नीचे पानी के साथ ऊपर चढ़ के केशिका जल के साथ नीचे से, जिसे कैपिलरी राइज हम कहते हैं, जहां हमारा ग्राउंड वाटर होता है, भौम जल स्तर होता है, वहां से पानी के साथ फिर ऊपर आते हैं। सामान्य बारिश होती है, फिर वो नीचे चले जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है और जमीन हमारी सामान्य बनी रहती है। समस्या तब आ जाती है जब बारिश उस क्षेत्र में कम होने लगती है। तो लवण तो नीचे से आ गए, लेकिन बारिश उतनी हो नहीं पाई, तो लवण ऊपर ही रह गए, ऊपर 10-15 सेंटीमीटर रह गए, और ऊपर की मिट्टी में लवणता ज्यादा हो गई, और ये हमारे लिए खतरनाक हो गई। तो ये वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की कितनी बारिश हो रही है, तापमान ज्यादा है,
तापमान ज़्यादा हो रहा है, बारिश कम हो रही है, तो वहाँ लवणता होने का बहुत ज़्यादा कारण है। और अपने देश में ये एक बहुत प्रमुख कारण है कि तापमान तो बहुत ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा होने के कारण पानी नीचे से ऊपर चलता है, लवण लाता है, और बारिश उतनी होती नहीं, जिस कारण से लवण नीचे जा नहीं पाते। तो ये 3 मैंने आपको कारण बताए। तो अब इसमें देखिए, पैतृक पदार्थों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मिट्टी जिससे बनी है, वो गुण उसके अंदर रहेंगे, इसको हम कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। वहाँ की बारिश कितनी हो रही है, वहाँ का तापमान कितना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अब तीसरा कारण जो है कि जो हम बाहर से लवण दे रहे हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा सामान डालना है, चीजें डालना है जिससे लवण आ रहा है, उस पर हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं। तो यही उपाय है कि हम जो चीजें जमीन में डाल रहे हैं उसका ध्यान रखें, हम जमीन को दे क्या रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया था, रासायनिक खाद से लवणता बढ़ जाती है, वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि खाद पूरी प्रयोग नहीं हो पाई। तो जो फसल आपने उगाई है, जितनी खाद की जरूरत है आप उतनी ही खाद डालिए। पहला उपाय तो यही है। आपको खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो रासायनिक खाद है, चाहे वो कार्बनिक खाद है। ये भी नहीं कि कार्बनिक खाद ही बहुत ज्यादा डाल दी, क्योंकि वहां से भी जो है कार्बनिक खाद भी जब अपघटन होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, वहां से भी पोषक तत्व निकलते हैं। तो इसलिए जो हम कार्बनिक खादों की मात्रा बताते हैं वो भी टन में बताते हैं, 10 टन डालनी है, 15 टन डालनी है। तो इसी तरह से रासायनिक उर्वरक भी ऐसा नहीं कि आपने डीएपी बहुत ज्यादा डाल दी, यूरिया बहुत ज्यादा डाल दी, एसएसपी बहुत डाल दी, बिना कैलकुलेशन किए डाल दी। तो आपको जो खादों का प्रयोग करना है, रासायनिक खाद डालना है, उसका तो विशेष तौर से ध्यान रखना है कि उसमें हम ध्यान से डालें, जितनी मात्रा उतनी जरूरत डालें। कार्बनिक खाद थोड़ी ज्यादा भी हो जाएगी, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कार्बनिक खादों के अंदर इतने ज्यादा पोषक तत्व होते नहीं है, इस कारण से उनको बहुत ज्यादा डालना पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कार्बनिक खाद डालने से दूसरे तरह के प्रभाव होने लगते हैं, उससे वो जमीन की अपनी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो कार्बनिक खादों का भी एक स्तर तक ही प्रयोग करना चाहिए। और जो रासायनिक खाद मैंने बताई, ये तो बिल्कुल आप गणना करके डालिए कितनी पौधे को चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सेस करेंगे, ज्यादा डालेंगे, लवणता बढ़ाएगा। पहला तो ये है। सिंचाई, दूसरा ये है सिंचाई का पानी अगर खारा है, उसमें लवणता ज्यादा है, तो आप पानी देते हैं, सिंचाई का पानी देते हैं, तो जमीन में लवण आ जाते हैं। अब उन लवणों का जो जड़ है उससे नीचे जाना जरूरी है, जड़ क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, उससे नीचे चला जाए तो कोई समस्या नहीं है। तो आप क्या करें, जब अगर खारा पानी प्रयोग कर रहे हैं तो सिंचाई थोड़ी गहरी करें, ताकि जो पानी के साथ जो लवण आ रहे हैं वो बह करके नीचे जमीन में चले जाएं, जड़ में ना, जड़ में से नीचे जाएं। हालांकि वो दोबारा फिर आएंगे, फिर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो लेकिन जब पहली से आप कर रहे हैं तो हल्की सिंचाई अगर करेंगे तो लवणता जो है जड़ में बनी रहेगी। अगर पानी खारा है तो थोड़ी सी गहरी सिंचाई करें कि जड़ से नीचे चला जाए, ये एक उपाय है। फिर हम ये कर सकते हैं कि अपने खेतों में मल्च लगाएं, पलवार जिसे कहते हैं, जो हमारी सूखी पत्तियां मिल जाए, तो उससे क्या होता है, एक तो बारिश के पानी को ज्यादा सोखती हैं, वो पलवार रहेगी, मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी ऊपर की, तो पानी नीचे ज्यादा जाएगा। और जो नीचे से जो लवण आते हैं वो उसको थोड़ा कम करती है, क्योंकि तापमान कम रखेगी, मिट्टी का तापमान कम रखेगी। गर्मी के दिन पलवार लगी है तो मिट्टी उतनी गर्म नहीं हो पाएगी, जब गर्म नहीं हो पाएगी तो नीचे से लवण आ नहीं पाएंगे इतने। तो आपको क्या करना है, मल्च का प्रयोग करना है। और सबसे अच्छा काम जो आपको ये करना है, इन लवणों को नीचे ले जाना है, मिट्टी के मतलब जड़ से नीचे। इसके लिए लीचिंग, निच्छालन आपको करना है। तो निच्छालन हमें करना चाहिए साफ पानी से, लेकिन आपका माना इरिगेशन का पानी, जो सिंचाई का पानी खारा है, तो लवणता बढ़ने का चांस हो सकता है। तो जब बारिश के दिनों में अपने खेत के चारों तरफ मेड़े बनाइए, पानी भरिए और उसको नीचे जाने दीजिए। 1-2 बार ऐसा करेंगे आप तो थोड़े लवण नीचे चले जाएंगे। तो जो लवणता कम करने में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये निच्छालन का प्रक्रिया जरूर आपको अपनानी है कि बारिश के पानी के साथ ये लवण नीचे चले जाएं। तो बारिश का पानी चूंकि बहुत साफ पानी होता है, उसमें लवणता नहीं होती है, तो ये सबसे अच्छा उपाय ये है। दूसरा, आपको रासायनिक खादों का उतना ही प्रयोग करना है जितनी जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। और कोई भी पदार्थ बिना सोचे समझे अपने खेत में नहीं डालना है कि उसका प्रभाव होगा नहीं होगा, लेकिन पता चला कि उसके अंदर साल्ट है, पहले से लवण, तो लवणता को और बढ़ा देंगे। तो मिट्टी के अंदर वही चीजें हमें डालनी है जो वास्तव पौधे को चाहिए, उतनी ही डालनी है जितनी चाहिए। तो अनावश्यक रूप से बहुत सारे पदार्थ मत डाली जमीन के अंदर, लवणता बढ़ने का कारण हो सकता है वो। तो एक तो आपको ये उपाय करना है, बारिश के पानी के साथ निच्छालन आपको कर देना है। और अगर खारा पानी है सिंचाई का, तो सिंचाई गहरी करनी है। रासायनिक खादों का उतना ही प्रयोग करना है जितनी जरूरत है। और मिट्टी पर आप पलवार बना के रखिए, ताकि उसका तापमान कम बना रहे, तो नीचे से लवण कम आएंगे। अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो लवणता कम होगी। और देखिए, पैतृक पदार्थों से लवण आते रहेंगे, बनते रहेंगे, तो ये आपको प्रक्रिया सतत अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 साल या 2 साल में आप ठीक कर लेंगे मिट्टी को। अगर पैतृक पदार्थों के कारण लवणता हो रही है
फिर तो आपको ये प्रक्रिया हर वर्ष अपनानी चाहिए और इसमें कोई समस्या आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर वर्ष बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है मानसून की, तो उस समय खेत को पानी भर दीजिए और पानी को नीचे जाने दीजिए ताकि लवण नीचे चले जाए। तो अगर आप ये प्रक्रियाएं अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से लवणता को कम कर सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आप मेरे इस प्रयास में सहायता कर सकते हैं मेरी, और किसानों तक और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको सही जानकारी मिले और वो अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप कृषि किसान में मेरे लेक्चर्स को सुनते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।